The secret of your life. नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि कोई ना कोई दिक्कत जो है घर में लगी ही रहती है। तो पहले स्वागत कर लेते हैं वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब का। प्रोफेसर साहब, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, आजकल आपने देखा ही है बहुत सारी बीमारियां हैं। कभी बच्चों को दिक्कत, कभी बड़ों को दिक्कत, कभी घर की गृहिणी को दिक्कत। तो इन बीमारियों से हम पीछा कैसे छुड़ाएं? ये बीमारियां आती ही क्यों हैं? शेफाली जी, भगवान कभी कष्ट नहीं देते, खुद इंसान ही अपने ऊपर कष्ट लेके आता है जी, अपने कर्मों से। मैं हर इंसान को बोलता हूँ, किसी न किसी इंसान के कर्म ही ऐसे होते हैं कि वो तभी वो कर्मों का फल भोगता है, चाहे वो अच्छा कर्म कर रहे हो चाहे वो बुरा कर्म कर रहे हो। देखिए, अगर कोई इंसान घर से निकलेगा नहीं तो सिर में कभी दर्द नहीं जाएगा जी, जब भी वो लैटों में बैठते हैं सिर दर्द रहता है, भगवान की रोशनी लेते नहीं हैं, बीमारी दिन में दिन बढ़ती जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा, लीवर फैटी होता जाएगा। कहते हैं मैं खाता बहुत अच्छे ढंग से हूँ, मैं जी फ्रूट खाता हूँ, सब्जियाँ खाता हूँ, लेकिन लीवर मेरा फैटी है। जी, तो एक दारू पीने वाला कहता है जी मैं दारू बहुत पीता हूँ लेकिन लीवर मेरा तंदुरुस्त है। जी, तो क्या है उसमें कमी कहाँ है शिफाली जी? जी, हमारे खान पीन में भी और रहने सहने में भी। जी, खाना पीना कौन, आजकल कोई भी ऐसा गेहूं नहीं है जो कि पेस्टिसाइड दवाइयों से स्प्रे से नहीं बनता हो। जी, बिल्कुल। तो आजकल वो तो पुरानी बातें ख़त्म हो गई। पहले हमारी माँ क्या कहते, छाछ होता था, पंजाबी में छाछ बोलते हैं उसको, गेहूं को छाना जाता था, बीच में से कोकड़ू निकाले जाते थे, मिट्टी निकाली जाती थी, छान कर उसको धोया जाता था 2 बाल्टियों, पहले एक बाल्टी में फिर दूसरी बाल्टी टब वगैरह, उसको धो के चादर के ऊपर डाला जाता था, सुखाया जाता था, फिर पीस के आता था। तो ऐसा कोई करता नहीं, बीमारियां बढ़ती हैं। पहले हमारे छतें कम हुआ करती थी, घर की जो छतोत है, जो छत है, कोठियाँ बड़ी बड़ी वो नहीं हुआ करती थी, वो कम हुआ करती थी। और जितनी छत कम होती थी उतनी रोशनी हमारे भीतर ज़्यादा आती थी, यानी कि आंगन बड़े बड़े हुआ करते आंगन बड़े बड़े हुआ करते थे, हवा ज़्यादा आती थी, ऑक्सीजन ज़्यादा आती थी। पहले ऑक्सीजन बहुत हुआ करती थी शिफाली जी, जी, पेड़ पौधे इतने हुआ करते थे कि ऑक्सीजन भरपूर थी। जी, आजकल पेड़ काट के ऑक्सीजन कम कर दी, घर बड़े बना लिए, छत दिया कि रोशनी इतनी भी ना हमारे घर पे आ सके। जी, जब आपके घर में रोशनी नहीं आएगी, हवा नहीं आएगी, तो बीमार रहोगे, खाते रहो जो मर्जी। मैंने अपने एक ब्लॉग में भी बताया था कि एक पौधे को आप, इंडोर पौधे को, चाहे इंडोर पौधा हो, उसको हवा मत दो, इंडोर अंदर बैठ रहो, सूर्य की रोशनी मत दो, वो मर जाएगा। जी, बिल्कुल। जैसे ही उसको खिड़की के पास रखोगे वो फूलेगा रोशनी से। इसलिए वही कहते हैं ना, एक कोई भी पौधा है वो आप हो। पौधा कहाँ फूलता है? हवा में। पानी देते हो उसको, पानी देते रहो इंडोर पौधे को, और हवा मत दो, रोशनी मत दो, मर जाएगा। इसी तरीके से आपका शरीर है भाई, बीमारियां आपके शरीर में कैसे घुसती हैं। खाना पीना तो बहुत अच्छा है, आजकल तो ये ज़माना है सोशल मीडिया का, उंगली घुमाते रहते, दिखते रहते हैं, और बाल काले ऐसे करने हैं, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना, लेकिन कोई ये नहीं बताता भाई जीवन आपकी क्या है? ऑक्सीजन। जो जीवन है वो ऑक्सीजन है, जो रोशनी है वो तंदुरुस्ती है। सूर्य और पवन देव, ये दोनों ही आपको बचाएंगे, दुनिया का कोई डॉक्टर बचा नहीं पाएगा। थोड़ा सा बुखार होता है, भाग के डॉक्टर के पास, अरे भी बुखार हुआ है, इस मौसम में तो बुखार होगा ही होगा शिफाली जी। जी, बिल्कुल पालन करता है, ये सोए हुए हैं तो प्रोफेसर बीमारियां तो आएंगी, बीमारी तो आएंगी जी। तो इस मौसम में बीमारियां आती हैं, गला खराब, जुकाम, बुखार, सब बोलेंगे प्रोफेसर साहब ने हमारी बात कर दी, जी, बिल्कुल। सबको गला खराब हो रहा है। जी, बिल्कुल। तो गला खराब, बुखार, जुकाम, ये तो आएगा ही आएगा, क्योंकि भगवान सो रखे हैं। तो इसमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने, जो चिपचिपाहट होती है शिफाली जी, ये भी आपको बीमारी देती है। जी, इसके स्किन सोराइसिस होते हैं, खारिश होती है जी, स्कैल्प पे सोराइसिस होते हैं, स्किन के भी होते हैं। हाँ, खारिश होती है इस महीने में। जी। तो सिंपल साधारण से उपाय होते, ज़्यादा नहीं उपाय होते। मैं सबको बोलता हूँ भाई, पत्ते वाली चीज़ें मत खाइए, ये मैंने बताया था, लेकिन ये आपको एपिसोड बाद में मिलेगा, फिर खा सकते हो, क्योंकि अभी 2 हफ्ते बाद एपिसोड हम डालेंगे। तो इसलिए देखना पड़ेगा कि मौसम के मुताबिक आप कौन सा फ्रूट खा रहे हो,
जी, सीजनल फ्रूट सीजनल फ्रूट। आपको पता है पेट की बीमारी दूर करता है अमरूद, वो खाता है कोई नहीं है, जी। सबसे सस्ता फल है। जी शेफाली जी, जो खाना पीने का तरीका आपको कौन स्पेशल डॉक्टर घर आके बताएगा? जी, आप जैसा जोशी बताएगा। और इसलिए यही शेफाली जी बताता हूँ कि कभी किसी इंसान को बीमारी नहीं लगती, इंसान खुद बीमारी लगाता है जब वो दिन में सोता है, रात को जागता है। जी आजकल इंसान क्या करता है, रात को 12-1 बजे तक सोते नहीं हैं जी और सुबह लेट उठते हैं। जो ऑक्सीजन होती है, अच्छी ऑक्सीजन कब तक रहती है शेफाली जी? 6 बजे तक। जी सुबह से लेकर 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक ऑक्सीजन जो बढ़िया, जो आपको जीवन दान देती है शेफाली जी, जी वो रहती है। 6:30 के बाद फिर प्रदूषण आ जाता है, जी। फिर खराब हवा शुरू हो जाती है। तो फिर इंसान कहता मैं उठता तो हूँ, सैर तो करने जाता हूँ, कितने बजे जाते हैं? 7 बजे जाता हूँ जी। जी, लोगों का ब्रेकफास्ट करने का टाइम ही उलट है प्रोफेसर। शेफाली जी, ब्रेकफास्ट हमेशा गुरु के टाइम के कर लेना चाहिए, केतु और गुरु के टाइम, सवार से पहले पहले। जो इंसान ब्रेकफास्ट सवार से पहले पहले नहीं करता वो बीमार ही रहता है। जी सवार से पहले पहले ब्रेकफास्ट होना चाहिए। लंच आपका 1 से 2 के बीच में होना चाहिए। जो रात का खाना है वो 6 से 7 के बीच में होना चाहिए बस। अगर पहली बात तो रात को खाना ही नहीं चाहिए, फिर भी रात का खाना 6 से 7 कहीं भी हो, आप अपना टिफ़िन साथ में लेके जाओ। अगर कहीं भी ऑफिस आपका 8 बजे तक लगता है तो 1 घंटा आधा घंटा खाने में लगाओ आप शाम का। तो नहीं तो शाम को सूप, जो सब्जियों का सूप होता है वो ले लीजिए। जी तो इंसान को कभी बीमारी नहीं लगती। लेकिन आजकल क्यों लगती है भाई? पहले ये समझिए, ग्रहों पे ऊपर आ जाता हूँ। जब तक ग्रहों के ऊपर नहीं आऊँगा आपको समझ नहीं आएगी। हमेशा एक बात याद रखनी है, जब सावन का महीना आता है सूर्य हमारा कर्क राशि में चला जाता है। जी बिल्कुल। कर्क राशि में जब सूर्य जाते हैं तो बैक्टीरिया जाग जाता है, जीवाणु जाग जाते हैं, मछली बढ़ जाती है, जीव जंतु जाग जाते हैं। तो वो जीव जंतु आपकी स्किन को खाने वाले होते हैं, जो कि आपने कभी नहीं देखे, जो खुर्दबीन से ही दिखाई देते हैं। हर सब्जी में, हर दूध में, सब्जी, जो भी चीज़ आप घर पे बनाते हो उसमें बैक्टीरिया होता ही होता है। इस मौसम में जहाँ पे अभी आपको दिखाई दे रहा, मेरा हाथ बिल्कुल साफ़ है, ये बैक्टीरिया से भरा हुआ है। डिटोल से हाथ साफ़ करिए, डिटोल से नहाइए इस मौसम में अगर बीमारी से बचना चाहते हो। बहुत आसान है। और ग्रहों के मुताबिक फिर उसके बाद सूर्य देव आ जाएंगे भादों के महीने में। कहाँ? सिंह राशि में। सिंह राशि में। तो सूर्य कभी भी अपनी राशि में अच्छे नहीं होते। जी शिफाली जी कहते हैं ना कुंडली में, अरे भी सिंह राशि का सूर्य तू तो बहुत अच्छा है, अरे भी वो भी बेचारा बीमार रहेगा। जी उसका जन्म कब हुआ? जब भगवान सो रहे थे। जी तो जन्म 2 भादो हम पंजाबी के महीने में कहते हैं 2 भाग। जी जो आपका एरिया है वो भी 2 भागों में बढ़ जाता है। तो इसलिए ये भी महीना आपका सेहत के लिए खराब जाने वाला है। सूर्यदेव अपनी राशि में, मान लीजिए कोई अच्छा इंसान है, वो अपने घर में ही बैठ जाए, किसी को ज्ञान देने जाए ही ना, वो भी वो खराब। काम करने जाए ना, तो क्या हो जाएगा? खराब। खराब। तो ये चीज़ों को नहीं जानते। तो इस बार आपने क्या करना चाहिए? गुड़ का दान करना चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए। जी कितना कितना? गुड़ और गेहूं का दान आप देखिए जी, या तो 1 किलो कर दीजिए या 10 किलो कर दीजिए। एक का अंक आना चाहिए। जी 1 क्विंटल कर सकते हैं, 1 मन कर सकते हैं, 10 किलो कर सकते हैं, 1 किलो कर सकते हैं गेहूं, गुड़ 1 किलो दान कर सकते हैं। इससे क्यों? क्योंकि सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए 1 का अंक आना चाहिए। जी मैं उपाय भी देता हूँ शेफाली जी, साइंटिफिक रीजन के साथ समझाता हूँ, आधार के साथ समझाता हूँ ताकि समझ आ जाए। तो आपको क्या करना चाहिए? गुड़ का दान करने से आपकी बीमारी दूर होती है, घर की सफाई रखने से, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने घर में खिड़कियाँ खोल के रखिए। सुबह जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोइए। खाने पीने का ध्यान रखिए। सुबह 8:15 से पहले पहले ब्रेकफास्ट कीजिए, 1 से लेकर 2 बजे के बीच में लंच कीजिए, और जो आपका रात का डिनर, पहली बात तो रात को करना नहीं चाहिए, अगर करते हो तो 6 से 7 के बीच में होना चाहिए बस। तो प्रोफेसर आजकल जॉन्डिस की बच्चों को भी बड़ी दिक्कत आ रही है, तो जॉन्डिस के लिए कोई उपाय बताइए। शेफाली जी, जॉन्डिस सबसे पहले आपको पता है, जब बच्चे का पैदा होता है ना, तो बच्चा पैदा होते ही जॉन्डिस हो जाता है। जी होता है ना, वो 9 महीने अंदर रहता है। जी अंधेरे में। तो अंधेरे में जॉन्डिस बढ़ता है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर क्या कहते हैं? धूप में रखो, जी जॉन्डिस खत्म हो जाएगा। जॉन्डिस का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप बाहर बैठते ही नहीं हैं, जी विटामिन डी लेते ही नहीं हैं, जी
विटामिन डी लेने से जॉन्डिस खत्म हो जाता है। लेकिन जॉन्डिस के लिए मैं फिर भी उपाय देता हूँ। आयुर्वेदिक वाले क्या करते हैं, आलू बुखारा सूखा इमली लेकर उसको कुज्जे में भिगोकर वो सुबह सुबह पानी पीने से जॉन्डिस खत्म हो जाता है। ये तो मैंने आयुर्वेदिक का उपाय बता दिया। लेकिन हमारी ज्योतिष में जॉन्डिस का सबसे बड़ा इलाज क्या है? तांबे का लोटा लीजिए, मूंग सावा दाल भरिए और शिवलिंग के आगे रख के आइए जी। तो जो गर्मी है आपके भीतर खत्म हो जाएगी। जब शिवलिंग पे आपके लोटे से रोज पानी चढ़ेगा। ये किस दिन करना है? वैसे बुधवार को करना चाहिए, सुबह सवा 8 से पहले पहले। जी। तो सुबह का खाना आपने सवा 8 से पहले पहले खाना। जिसको जॉन्डिस है घी और दूध से परहेज करे, जॉन्डिस खत्म हो जाएगा। तो प्रोफेसर आजकल बुखार की बड़ी समस्या है, बुखार जो है उतरता नहीं, उतर जाता है फिर दोबारा हो जाता है। शेफाली जी, बुखार कैसे चढ़ता है? जब हमने कुछ ऐसा अंदर बीमारी चल रही है, बुखार हमको इंडिकेशन दे रहा है कि आपके भीतर कोई प्रॉब्लम है जी। आपके भीतर छाती में रेशा जमा हुआ है। तो पहले रेशा जब तक खत्म नहीं होगा तब तक बुखार नहीं खत्म होगा जी। तो आपने क्या करना, आज कहते हैं गर्मी को गर्मी मारती है जी। सर्दियों में हम काढ़ा बना के पीते थे चाय का, जी बिल्कुल। बनक्शा वगैरह मलट्ठी वगैरह डालते थे तो उससे बुखार खत्म हो जाता था। तो आपके पास एक छोटी सी दवाई पड़ी है, कनीन, तुलसी, ग्लो। जी। ग्लो का पानी पीजिए, तुलसी को उबाल के पीजिए तो देखिए बुखार खत्म हो जाएगा। उसके भीतर मेन बुखार कहाँ से होगा? रेशा। गले वो से। रेशा खत्म होगा तब भी बुखार खत्म हो जाएगा। जी। तो देखिए जो बीमारी है वो आपके भीतर है, जो इलाज है वो भी आपके भीतर है। तो हम जाके फटाफट हॉस्पिटल में ले जाते हैं, टीके लगवाते, दवाइयाँ खाते, किडनियाँ फेल हो रही हैं। जी। अरे भी किडनी फेल हो गई। तो प्रोफेसर हार्मोन्स की लेडीज़ को बड़ी दिक्कत है, यानी कि मंथली पीरियड्स की बड़ी दिक्कत है, तो उसके लिए उपाय क्या कर सकते हैं? शेफाली जी, हार्मोन्स के लिए जब भी जिसको दिक्कत होती है तो शुक्र का उपाय करना चाहिए। जी। दही से मलकर नहाना चाहिए, दही का दान करना चाहिए। छत के ऊपर पौधे ऐसे लगाओ जिसमें फूल लगे हों। जी। अगर फूलों वाले पौधे छत के ऊपर लगाते हो तो कभी भी हार्मोन की प्रॉब्लम होती नहीं है। जी। बहुत आसान उपाय होते हैं शिफाली जी। जो इंसान को कोई भी बीमारी है, अगर हमारा ये एपिसोड देखते हैं, अगर उसको अपनाते हैं और फॉलो करते हैं, गेहूं का दान करते हैं, इस मौसम में बीमारी कभी नहीं आएगी। प्रोफेसर आज आपने बीमारियों के बारे में बड़ी डिटेल से हमें जानकारी दी और उसके उपाय भी बताए। अगर आप भी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और जब भी हम नया वीडियो डालें और सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक ही पहुँचे। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्द ही अगली जानकारी के साथ मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।